हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस लेक्चर। देखो, अभी तक हमने जो बात किया था वो इस तरह से था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता था और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे। अभी इसका सिर्फ रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स ये होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया होगा, जीरोस क्या होगा और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो निकालना है। हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होगा वो इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स वाले टर्म का, और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, यही होता है, यही बात की है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने बात की है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको, इसी का इम्प्लीमेंटेशन यूज करके ये होगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक अल्फा, लेट्स से कि पहला कोफिशिएंट क्या है हमारा, 2 है, और दूसरा क्या है, -6 है। इसको हम अल्फा कह देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, सॉरी कोई भी नोट्स होगा तो उसको मैं ब्लैक से कोशिश, अगर मैं भूल गया तो अलग सी बात है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो सॉल्यूशन हो उसको ब्लैक से लिखूं ताकि आप लोग एक सेपरेट नोट्स बना सको कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे आएगा वैसे बताऊंगा, वन गो में नहीं बता रहा। ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी इसको पढ़ने में। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे दो जीरोज हैं इसके, एक है +2 और दूसरा है आपका -6। ठीक है, तो +2 एक जो है उसको अल्फा मान लेते हैं, लेट इट बी, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 क्योंकि पहला वाला है, और उसके बाद जो बीटा है मान लेते हैं दूसरे वाले को जो कि -6 है। इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं जो समझाने के लिए, क्योंकि आपको बुक्स में इस तरह से बने हुए दिखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि दूसरे, मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने वे में भी बना सकते हो जो आपने सीखा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, इसको इसका यूज़ करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, 2 + -6, यानी आपका आ गया -4। ठीक है, तो अगर ये -4 आ गया है, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, 2 और -6 को ऐड कर दिया तो ये -4 आ गया। तो अगर इसको यहाँ पे लाएं तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है। तो सम ऑफ जीरोस आपका -4 आ चुका है, और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, बताएं, सोचें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी यही लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बात और, यहाँ पे जो होता है वो इस तरह से होता है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट, तो अब मान लो कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे हम लेते भी हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे अगर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है कि उसका डिग्री तो 2 होगा। ठीक है, ये हो आपको नहीं पता है, लेकिन ये तो फिक्स है कि एक्स स्क्वायर उसमें होना ही होना है और एक्स भी होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी होता है जिसको हम सी मान के चलते हैं अभी। ठीक है, उसके आगे भी कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बात की बात है। ये आपको ये 3 चीज़ें पता करनी है ना। तो अब इसको क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है अभी आपके लिए क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट लेट इट बी 1, क्योंकि 1 के आगे अगर कुछ और होता भी है तो दैट विल बी इक्वल टू दैट नंबर, इसलिए 1 ले सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 × 1, और ये वाला माइनस इधर आएगा, यानी माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई -1, यानी कि 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अभी आपका जो, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, ये 4x हो गया। ठीक है, डायरेक्टली 4x हो गया, और फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस अभी आपका c कांस्टेंट बाकी है ना। अब इसको करने के लिए दूसरा वाला क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या है, 2 × -6,
विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को अभी हम सी कह लेते हैं जो कि आपने मान रखा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसको मैंने 1 बताया, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे -12, यहाँ पे क्या दे दोगे -12 दे दोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, एंड विच इज दिस। तो क्या आ गया आपका, तो आपका जो पॉलिनोमियल बन के आया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -12, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट। हम फिर से देखते हैं इसको। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 एंड -6। तो हमने लेट ले लिया कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, इस तरह से। तो कोफिशिएंट क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ उसका सम इक्वल्स टू ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ये होता है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आपको पता नहीं था, तो यहाँ पे आप 4 डाल लिए। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 2 इंटू -6 हो जाएगा, ये बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो अभी इस सिचुएशन में अभी क्या है 1 है। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका c इक्वल्स टू -12, तो यहाँ पे सेट कर दी, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसको वेरीफाई भी करो, आप वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका टोटल जो है जीरोस है, ठीक है। वेरीफाई कैसे करते हैं, 2 रूल्स होता है। सम ऑफ क्या होता है, पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या हो गया, वहाँ पे 2 पॉलिनोमियल ऊपर में दे रखा था आपको, एक दे रखा था उसने 2 और दूसरा दे रखा था -6, 2 एंड -6। तो 2 एंड -6 का सम क्या होगा, 2 और -6, तो ये हो गया आपका 2 और -6 यानी -4। अब इसमें यहाँ से आप ले लो, ये इसका LHS है, ठीक है, ये इसका LHS RHS क्या हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू कि जो कोफिशिएंट है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है यानी कि 4 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1 विच इज इक्वल टू 4। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सेकंड है क्या कहता था, दोनों का प्रोडक्ट यानी -12 हो गया, ठीक है, -12 हो गया। और तो और दूसरा रूल क्या था कि जो कांस्टेंट है अच्छा यहाँ पे 4 था और कोफिशिएंट माइनस भी होता है ना, तो ये -4 हो गया। रूल होता है क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो RHS का साइड होता है वो क्या होता है, याद करें, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, -12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 विच इज इक्वल टू -12। ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, ओके डन। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे इसमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें बताना है, लेकिन ये इसमें कुछ वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें भी यही होगा, यहाँ पे हम अल्फा कह लेंगे, यहाँ पे लेट अल्फा इक्वल्स टू 2/3 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, ये दोनों जीरोस ही दिया हुआ, दोनों का सम करेंगे, -1/4 क्या आएगा, 2/3 -1/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 12, 4 2 8 -4 3 दैट इज 2, यानी क्या हो गया, ये 5/12 हो गया। तो ये प्रोडक्ट हो गया, सॉरी सम हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/-1/4 विच इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा यहाँ से, विच इज -1/6। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। अब हम जानते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है। हम एक तरह से आप समझ लो कि ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, जब भी ये होगा तो आप ये सेट करना है इसको, ठीक है। क्या सेट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये एक तरीका है जो आप इसको याद रखना कि ये होता है, ठीक है। और मैं अपने तरीके से भी जो मैं ऊपर से बताया था वो भी मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस, ये देना है, ये जितने भी है ये सारी चीजें देनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखना ये कॉन्सेप्ट में। अब ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों को आपने ऐड किया तो क्या आया है, 5/12, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और ये कहेगा कि आप बताओ
आप ये बताओ कि पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, सॉरी जीरोस दिए हुए हैं, उसका पॉलिनोमियल बताना है। तो आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट करने के बाद ये वाला जनरल फॉर्मूला है जो लिखना है, जिसमें ये दोनों आपका प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट है और ये दोनों जो है वो प्रोडक्ट का सम है। ठीक है, तो क्या होगा, ये उसको कॉपी करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का सॉरी सम क्या है, 5/12। ठीक है, ये x हो जाएगा प्लस ए अल्फा बीटा दोनों का क्या आया है, -1/6 आया प्रोडक्ट है ना। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस 5/12x माइनस 1/6। कि यहाँ पे जो किस कॉमन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या तीनों को, जिससे कि वो इसकी डिनोमिनेटर चली जाए, तो 12 से कर सकते हैं। 12 से करेंगे तो ये भी चला जाएगा, कट जाएगा, और ये भी कट के आगे वो ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑल देम, मल्टीप्लाइंग ऑल बाई 12 कर लेंगे। ये 12x² बन जाएगा, और ये 5x/12 है, x से 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कट जाएगा। ये 1/6 है, मल्टीप्लाई बाई 12, ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 5x, और ये क्या हो गया, -2। ठीक है, तो आप इसको याद रखें ऐसे करके, उससे ये बच जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने बताया था, जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से मैं फ्लो पे चला हूँ, वो कैसा था, x² है, इसका आपको कोफिशिएंट यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे प्लस था, इसकी भी कोफिशिएंट आपको यहाँ बतानी है, और एक कांस्टेंट है ना। तो क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, इसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे क्या था वो, माइनस सम ऑफ दिस, यानी कि ये 5/12, ये हो गया सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई क्या था, x²। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप 1 ले लो, कुछ नहीं है तो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/12, और यहाँ माइनस होता है, वो उधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला में माइनस होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, यानी ये चीज़ कैसे आ जाएगी, ये आपको अभी मिला नहीं है, ये मिल गई। ये क्या हो गया, -5/12 हो गया x, ये अभी कांस्टेंट बाकी है, तो ये भी अभी हम फिल करेंगे। तो इससे भी आप बना सकते हो। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1/6 विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट c, और x² का कोफिशिएंट यानी 1। तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c को यहीं रहने देंगे, ये हो गया। तो क्या हो गया, c इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/6। तो c की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे, -1/6। अब इसको आप सॉल्व कर लो, x² माइनस 5/12 माइनस 1/6। अब किस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम वही 12 से कर लेंगे। तो 12x² माइनस 5x माइनस 1/, ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, 6×2 से 12 हो जाएगा, जो कि ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझाया, जैसे मैं लेके चला हूँ। लेकिन ये भी एक तरीका जो आपको बुक्स में दिखेंगे कि एक जनरल पॉलिनोमियल में कन्वर्जन का फॉर्म है, अगर जीरोस आपको पता है तो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों कोफिशिएंट